होली और शरणागत भक्त की एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। गांव में होली का त्यौहार पास आ रहा था और चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण था, लेकिन श्रीधर के मन में एक पीड़ा थी। इस बार वह अपनी गरीबी के कारण होली की तैयारी नहीं कर पा रहा था। उसके पास न तो रंग खरीदने के पैसे थे, न ही पिचकारी पकवान बनाने के लिए अनाज था। गांव के लोगों ने नए कपड़े पहनकर रंग गुलाल लेकर होली खेलने की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन श्रीधर के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भोजन जुटा सके। फिर भी उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह सोचता था कि अगर यह भगवान की इच्छा है कि मैं इस बार बिना रंगों के होली मनाऊं तो मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन मेरे प्रिय गोपाल, क्या इस बार मेरी सुनी होली सच में रंगों के बिना बीत जाएगी? एक अजनबी मेहमान। होली के ठीक एक दिन पहले श्रीधर अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। अचानक से एक अजनबी युवक वहां आया। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, उसके आंखों में मस्ती और होठों पर मुस्कान। उसने हंसते हुए कहा, बाबा, क्या आज रात यहाँ रुकने की जगह आप दे सकते हो? श्रीधर को लगा यह कोई साधारण मेहमान नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अलौकिक चमक थी। उसने प्रेम पूर्वक उस युवक को घर के अंदर बुलाया और अपनी झोपड़ी में बैठाया। यद्यपि उसके पास कोई खास भोजन नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था उससे अतिथि को परोस दिया। युवक भोजन करते समय बोला, बाबा, कल होली है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? श्रीधर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरे गोपाल ने जैसा भाग्य लिखा है मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। बस इस बार मेरी होली थोड़ी फीकी रहेगी, क्योंकि मेरे पास न रंग है न पकवान है। युवक ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ बाबा, होली रंगों से नहीं प्रेम से खेली जाती है। कल आप बिना चिंता के मेरे साथ होली खेलिए। चमत्कारी होली। अगले दिन सुबह जब श्रीधर उठा तो उसने अपने घर के आंगन में देखा। वहाँ रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे, वहाँ में मीठी मीठी सुगंध थी और वहाँ अनेक प्रकार के पकवान भी रखे हुए थे, गुजिया, मालपुआ, दही बड़े और बहुत कुछ। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और तभी उसे वह अजनबी युवक दिखाई दिया, जो हंसते हुए बोला, बाबा, अब तो होली मनाओ। देखो, आपके लिए रंग भी आ गए हैं और पकवान भी। गांव के लोग जब श्रीधर के घर पहुँचे तो यह देखकर चकित रह गए कि वहाँ सबसे सुंदर रंग मौजूद थे, जिनकी महक पूरे वातावरण को मोहक बना रही थी। जब लोग श्रीधर से पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने अपने मेहमान की ओर इशारा किया, लेकिन जब उसने युवक को ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसका रूप भगवान श्री कृष्ण के समान था। अचानक वह युवक मुस्कुराया और देखते ही देखते श्रीधर और गांव वालों के सामने से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट हो गया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। श्रीधर की आंखें से आंसू से छलक पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और बोले, प्रिय भक्त, सच्चे प्रेम की होली रंगों से नहीं श्रद्धा से खेली जाती है। तुमने अपनी गरीबी को भी प्रेम में बदल दिया और भक्ति बनाए रखी, इसलिए स्वयं तुम्हारी होली मनाने आया हूँ। होली का नया अर्थ। इसके बाद पूरे गांव में आनंद छा गया। श्रीधर और सभी गांव वालों ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वृंदावन फिर से जीवित हो उठा हो। रंगों की वर्षा होने लगी। वातावरण में मृदंग और बांसुरी मधुर ध्वनि गूंज उठी। उसी दिन सभी को यह समझ आ गया कि होली केवल रंगों और उत्साह का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति श्रद्धा का भी प्रतीक है। शिक्षा। इस अनोखी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी निष्फल नहीं किया होती।
इस भगवान केवल बाहरी धूमधाम से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्ति व प्रेम और श्रद्धा से अधिक महत्व देते हैं। होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि हृदय को जोड़ने वाला त्यौहार है। दोस्तों, आशा है कि आज की हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल सके। और हमें अपना विचार कमेंट में बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें। इसी के साथ मिलते एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।